तो भाई ymir आखिर थी कौन और कैसे ymir फर्स्ट टाइटन बन गई, और भाई क्यों ymir ने 2000 सालों तक मिकासा का इंतजार किया। मिकासा, हाँ भाई मिकासा का। तो फिर शुरू से शुरू करते, ये रहा पैराडी आइलैंड 2000 साल पहले, जहाँ पे ymir और कुछ लोग पीसफुली रह रहे। फिर वहाँ पे आते एल्डियंस, और एल्डियंस वहाँ के बहुत सारे लोगों को मार देते, और जितने भी लोग बच जाते हैं उन्हें कैप्चर करके अपना गुलाम बना लेते। और अब जितने भी लोगों को एल्डियंस ने गुलाम बनाए उन लोगों की भाई जीप काट देते हैं, इतने भड़वे ये लोग। और उसमें ymir भी है, वो ymir की भी जीप काट देते हैं। और इन सब एल्डियंस का किंग होता है एक भड़वा मादरचोद इंसान, किंग फ्रिट्ज। फिर एक दिन जितने भी राजा ने पिग्स कैप्चर कर रखे थे उन पिग्स को ymir फ्री कर देती है, मतलब उन पिग्स को भगा देती है। फिर भड़वा किंग फ्रिट्ज सोचता है कि उन पिग्स को किसने भगाया, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। फिर जितने भी उस किंग के गुलाम थे वो सब लोग ymir की तरफ हाथ करते हैं। और भाई ये हाथ 13 हाथ है, कौन भी टाइटन की पावर इनहेरिट करेगा वो सिर्फ 13 साल तक ही जी सकता है, और ymir भी बस 13 साल तक ही जी थी। फिर वो किंग फ्रिट्ज कहता है ymir, मेरी गुलाम ymir, जा मैंने तुझे फ्री कर दिया। वो ऐसा कहता तो है लेकिन ymir को हंट करने के लिए ऐसा कहता है, और फॉर व्हाट, बिकॉज ऑफ फन। ये ऐसे भड़वे आदमी रहते हैं। फिर ymir अपनी जान बचते बचते एक ट्री के सामने आ जाती है, और उसके पास कोई छुपने के लिए जगह नहीं थी, तो फिर उस ट्री के अंदर चली जाती है। उस ट्री के निचले भाग पे कुछ केव जैसा बना हुआ था। जैसे ही ymir उस ट्री के अंदर चली जाती है, ymir का पैर फिसलता है और ymir डायरेक्ट पानी में गिर जाती है। मुझे नहीं पता ट्री के अंदर पानी कहाँ से आया, और ऐसा मत सोचना कि वहाँ पे सब लोग सुसु करके आए तो भर के पानी बन गए। जैसे ही ymir पानी के अंदर गिरती है उसके बाद कोई तो एक मिस्टीरियस क्रीचर टच करता है और ymir टाइटन बन जाती है। तो ऐसे जन्म हुआ था फर्स्ट टाइटन का। फिर ये सब होने के बाद ymir वापस से उसी राजा के पास जाती है उसकी गुलामी करने के लिए, क्योंकि वो उसकी स्लेव थी। ymir अगर चाहती तो पूरे पूरे इंडिया के लोगों को मार देती, बट उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? Cause she is in love with the king Fritz। फिर हम टाइम में आगे जाते हैं जहाँ पे ymir बड़ी हो चुकी है, जहाँ पे भड़वा किंग फ्रिज उसे प्रेज कर रहा है कि तूने रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए। अब तक किंग फ्रिज सिर्फ ymir का यूज कर रहा था उसके मिलिट्री में, क्योंकि ymir के पास टाइटन की पावर थी। फिर किंग फ्रिज ymir के साथ 3 लड़कियों को जन्म देता है, मारिया, रोज और सीना। और इसी टाइम पे किंग फ्रिज ने बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे कंट्रीज पे अटैक किया था, मेनली भाई मार्ली को तो भाई इसने बहुत मारा था। फिर एक दिन किंग फ्रिज मार्ली के एक वॉर जीत के मार्ली के बहुत सारे सोल्जर को कैप्चर कर लेता है और उसकी सभा में ऐसा खड़ा कर देता है। फिर उन कैप्चर सोल्जर में से एक सोल्जर भाला निकालता है और किंग फ्रिज पे फेंक देता है। यस, ये बॉय मार भड़े को, मार साले को। इसमें तो दम निकला आखिरकार, बट ymir बीच में आ जाती है और भाला ymir को लग जाता है, और उस भाला लगने की वजह से ymir की डेथ हो जाती है। सिर्फ एक भाला ही तो लगा, ymir अपनी टाइटन एबिलिटी यूज करके हील हो सकती है, बट वो हील नहीं हुई। ymir ने खुद को हील क्यों नहीं किया, इसका रीजन हो सकता है कि उसकी जीने की इच्छा नहीं हो। और भाई बेसिकली ymir जब टाइटन बनी थी उसके 13 साल बाद ही ymir की डेथ हुई थी, और भाई कोई भी टाइटन 13 सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। बेसिकली इसे तुम ymir का कर्ज कह सकते हो। ymir का श्राप है कि कोई भी टाइटन 13 सालों तक नहीं जी सकता, क्योंकि खुद ymir ही 13 सालों बाद मर गई थी। और भाई ये कंफर्म भी हो जाता है कि ymir की जीने की इच्छा नहीं थी। तब किंग फ्रिज ymir को कहता है इसका मीनिंग क्या है, उठ मेरी स्लेव है तू, और मेरी स्लेव सिर्फ एक भाले में नहीं मर सकती, इतना तो मुझे पता है। बट भाई ymir मर जाती है, और ymir की डेथ के बाद ymir एक अननोन जगह पे चली जाती है। और ymir की डेथ के बाद ymir की पावर कंटिन्यू रखने के लिए वो ymir की बॉडी खिला देता है मारिया, रोज और सीना को। और जैसे ही मारिया, रोज और सीना ymir की बॉडी को खाते हैं, उसके बाद जहाँ पे भी ymir है अननोन प्लेस पे, उसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, वहीं पे भाई वहां से 3 पाथ निकलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ymir की पावर 3 लोगों में डिवाइड हो चुकी है। और अगर तुम भूल चुके तो अपने वॉल्स का नाम क्या है, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना, एपिक फॉरशैडोइंग। फिर हम टाइम में आगे जाते हैं, भड़वा किंग फ्रिज मरने पड़ा है, लेकिन ये मारिया, रोज और सीना कुछ तो कह कर ही मरेगा। किंग फ्रिज इन दोनों से कहता है कि तुम शादी कर लो और लोगों को बढ़ दो और मल्टीप्लाई हो, और ymir का ब्लड जिंदा रहना ही चाहिए कुछ भी हो। और जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तुम्हारे बच्चों को अपना स्पाइन खिलाना, और उनके बच्चों को उनका स्पाइन खिलाना, ऐसे करते ही रहना हमेशा के लिए। फिर ऐसे ही एल्डिया का साम्राज्य पैदा होता है। फिर ऐसे डिवाइड करते करते मल्टीप्लाई होते होते 9 टाइटन्स पे। अब ymir की पावर इन 9 टाइटन्स में डिवाइड हो चुकी है, और अब ymir को बहुत सारे पाथ्स भी दिख रहे हैं। फिर ऐसे ही ymir 2000 सालों तक टाइटन की बॉडी बनाती रही सैंड से, किंग फ्रिज का ऑर्डर फॉलो कर रही थी और कुछ नहीं। भाई 2000 सालों तक, 2000 साल। बट ymir ने ये सब क्यों किया? क्योंकि भाई वो किंग फ्रिज को लव करती थी इसलिए। बट ऐसा नहीं है कि ymir को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती थी, उसे बहुत ज्यादा पेन होता था, बट फिर भी वो ये करती थी। बट जब मिकासा एरन को मारती है तब ymir समझ जाती है कि जिन्हें तुम प्यार करते हो उन्हें जाने भी देना चाहिए, और बुरे लोगों का साथ भी नहीं देना चाहिए। फिर ymir पूरे टाइटन्स की पावर खत्म कर देती है, जो कि वो 2000 सालों से यूज कर रही थी, टाइटन बना रही थी, वो सब ymir बंद कर देती है, पूरे टाइटन की पावर खत्म हो जाती है। और जब मिकासा एरन को मारती है तब जाकर भाई ymir जिंदगी में पहली बार स्माइल करती है। तो या ये थी ymir की लाइफ। अगर तुम्हें और जानना है कि एल्डिया का साम्राज्य कैसे पैदा हुआ, नाइट टाइटन की पावर कैसे फैली, उनकी पावर्स क्या है, और एल्डियंस मार्ली में कैसे क्या आ गए, वो तो एल्डियंस है ना, वो तो सिर्फ पैराडाइज आइलैंड पे रहना चाहिए, इसका भी आंसर है मेरे पास। सो या अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, एक भी कमेंट आया तो मैं बना दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और तुम्हें जो भी कुछ भी जानना है तो कमेंट कर देना। सो या ये वीडियो बोलेगा नेक्स्ट वीडियो में, कशी है, बाय बाय।